अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए हाज़िर हुई हूँ एक न्यू लेक्चर के साथ। चैप्टर नंबर 6 क्लास 9 चैप्टर 6 का लेक्चर नंबर 7। आज हम देखेंगे कोरियन के बारे में कि कोरियन क्या है। कोरियन जो होता है इसको हम अपनी ज़बान में हम बोलते हैं जंग लगना, ठीक है। इनके जब मेटल को क्या कर लग जाता है, जंग लग जाता है, ठीक है। सबसे पहले जो है वो हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं कि कोरियन क्या है। It is an electrochemical process। electrochemical, ठीक है। electrochemical process मीन कि इसमें इलेक्ट्रॉन्स भी इन्वॉल्व हैं और केमिकल में इन्वॉल्व, इस वजह से इसको electrochemical process बोला जाता है। It is an electrochemical reaction in which, जिसके दौरान होता क्या है, मेटल यानी कि ये जो कोरियन होता है ये लगता किसको है, ये कोरियन का प्रोसेस मेटल्स के अंदर होता है, ठीक है। मेटल रिएक्ट्स विद एयर, हवा के साथ, एंड मॉइस्चर, हवा के अंदर जो नमी प्रेजेंट होती है उसके साथ क्या कर लेती है, रिएक्शन करके ऐसा कंपाउंड बना लेती है जो कि आहिस्ता आहिस्ता उस मेटल को क्या करना शुरू कर लेता है, डैमेज करना शुरू कर लेता है, ठीक है। ये है कोरियन। ये इट इज़ एन इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन। कोरियन एक इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन है जिसके अंदर कोई भी मेटल जिसके अंदर कोरियन का प्रोसेस हो सकता है वो रिएक्ट कर लेती है एयर के साथ, यानी एयर के अंदर मौजूद किसके साथ रिएक्शन करेगी, ऑक्सीजन के साथ और साथ में मॉइस्चर के साथ। मॉइस्चर क्या होती है, हवा में मौजूद नमी को मॉइस्चर बोला जाता है। और ये रिएक्शन जो होता है वो इतना सीवियर किस्म का होता है कि ये मुसलसल क्या होता है, कंटिन्यू रहता है, ठीक है। इतना कंटिन्यू होता है कि आहिस्ता आहिस्ता हमारे पास जो मेटल होती है वो मुकम्मल तौर पर क्या हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। मेटल इज़ ईटन अप स्लोली, ठीक है। यानी अगर हम इस कोरियन के प्रोसेस को कंट्रोल नहीं करते तो जिस मेटल के अंदर ये कोरियन का प्रोसेस हो रहा है आहिस्ता आहिस्ता वो मुकम्मल तौर पर क्या हो जाती है, डैमेज हो जाती है, मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाती है, ठीक है। अब ये जो टर्म है कोरियन, ये जनरल टर्म है जो कि तमाम मेटल्स के लिए यूज़ की जाती है जिन जिन मेटल के अंदर ये प्रोसेस होता है। लेकिन अगर ये कोरियन का प्रोसेस किसके अंदर हो रहा है, आयरन के अंदर हो रहा हो, उसको बोलते हैं रस्टिंग, ठीक है। वैसे ओवरऑल कोरियन जनरल टर्म है जो कि किसके लिए यूज़ की जाती है, सब मेटल्स के लिए। लेकिन जो रस्टिंग है, रस्टिंग किसको बोलते हैं, कोरियन ऑफ आयरन। कोरियन ऑफ आयरन इज़ नाउन एज रस्टिंग। कोरियन ऑफ आयरन, आयरन आपको पता है ये भी एक मेटल होती है, बहुत इम्पोर्टेंट मेटल है जिसका बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, ठीक है। आयरन जिसका सिंबल होता है फेरस, उसका जो कोरियन होता है उसको क्या बोला जाता है, रस्टिंग। अब ये जो जंग लगता है चीज़ों को या कोरियन का प्रोसेस होता है, इसके लिए किन दो चीज़ों का होना जो है वो होती हैं तब ये लगता है, ठीक है। कोरियन जो होती है इसके अंदर दो चीज़ें होंगी तभी ये प्रोसेस होगा। सबसे पहले एयर का होना ज़रूरी है, यानी कि जिसके अंदर ये होगा, यानी कि जब तक कोई चीज़ का एयर के साथ कांटेक्ट नहीं हो रहा तो उसके अंदर कोरियन का प्रोसेस नहीं होगा, ठीक है। एयर, उसके बाद मॉइस्चर, दूसरी चीज़ क्या है, मॉइस्चर, यानी कि हमारे पास अगर ड्राई एयर मौजूद है तो ड्राई एयर में चीज़ों को कोरियन नहीं लगता। लेकिन हमारे पास एयर और साथ में एयर में मॉइस्चर भी प्रेजेंट है। मॉइस्चर आपको पता है कि हमारी हवा में जो है वो नमी प्रेजेंट होती है क्योंकि मुसलसल जो है वो बारिश हो रही होती है, ठीक है। वाटर वेपर जो है वो, जो अगर आपने कभी एटमॉस्फेयर की जो है उसका जो कंपोनेंट्स है उसकी डिटेल में स्टडी किया हो तो उसमें आपने देखा होगा कि हमारी हवा में एयर, डिफरेंट तरह की गैसेस मौजूद होती हैं इस हवा में, और साथ में यहाँ पे वाटर वेपर्स भी परमानेंटली मौजूद होते हैं, ठीक है। जिस एयर के अंदर जो है हमारे पास यानी कि मॉइस्चर भी प्रेजेंट है तो वो जो है वो मेटल के अंदर कोरियन का बायस बनती है। अब जब कोरियन होता है तो उस दौरान होता क्या है कि सपोज़ हमारे पास ये मेटल का क्या होता है, पीस है, ठीक है।
तो इसकी जो टॉप वाली लेयर है, ये इसका जो टॉप वाला हिस्सा है, अब आप देखें मुसलसल इस चीज़ को जो है वो, यानी कि अगर ये बाहर किसी हवा में पड़ा हुआ है, ठीक है, ये इसकी सपोज़ की ये वाला इसकी टॉप लेयर है, तो मुसलसल हवा में पड़े रहने की वजह से इसके ऊपर जो है वाटर वेपर्स भी अटैक हो रहे हैं और साथ में एयर भी इसके साथ टकरा रही है। तो आहिस्ता आहिस्ता जो टॉप लेयर होगी उसके अंदर कोरियन का प्रोसेस क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। यानी कि जो कोरियन का प्रोसेस हमेशा कहाँ पे स्टार्ट होगा, कि जो मेटल की टॉप लेयर पे, ठीक है, टॉप लेयर पे कोरियन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। तो जब टॉप लेयर क्या हो जाएगी, डैमेज हो जाएगी, तो वो पोरस ऐसे जिस तरह से ऐसे छोटे छोटे सुराख होते हैं ना, इस तरह से जब वो उसके अंदर कोरियन का प्रोसेस हो जाएगा तो ऐसे आप समझ लें कि वो इसकी नेचर क्या हो जाएगी, पोरस हो जाएगी। तो आहिस्ता आहिस्ता ये हो जाएगा कि वो जो कोरियन है वो इस मेटल के अंदर 10 के बिल्कुल अंदर वाली सरफेसेस के अंदर भी कोरियन का प्रोसेस स्टार्ट होता जाएगा। अगर हम इसको कंट्रोल नहीं करते तो एक टाइम ऐसा आएगा कि ये जो पूरा पीस है ये टोटली क्या हो जाएगा, वहाँ से डैमेज हो जाएगा। यानी कि ये जो कोरियन का प्रोसेस होता है, अगर ये एक दफ़ा स्टार्ट हो जाए तो उसको रोकना जो है वो बहुत डिफ़िकल्ट होता है। जस्ट हम इस चीज़ को, मतलब कि उस चीज़ को हम किस सेंस में रोक सकते हैं कि हम इसकी प्रिवेंशन के लिए कुछ स्टेप्स उठाएं। अदरवाइज़ अगर हम इसको स्टेप कोई भी चीज़ नहीं करेंगे तो ये मुकम्मल तौर पर डैमेज हो जाएगा, क्योंकि इसकी जो टॉप वाली लेयर होती है जब उसके अंदर कोरियन हो जाता है तो वो थोड़ी सी पोरस सी होती है, छोटे छोटे सुराख हो जाते हैं, जिससे आहिस्ता आहिस्ता वो जो मटेरियल है कोरियन बनने के बाद जो बनता जाता है वो इसके अंदर धंस के बिल्कुल इंटरनल सरफेस के ऊपर चला जाएगा। ठीक है, अक्सर आपने जो है वो अपने घरों में आपने देखा होगा कि वो चीज़ें लोहे की, वो चीज़ें जो कि बाहर पड़ी हुई होती हैं उनको जंग लग जाता है और एक टाइम ऐसा आता है कि उनको मुकम्मल तौर पर क्या हो जाती हैं, डैमेज होके ख़त्म हो जाती हैं अगर हम उसको उस चीज़ से नहीं बचाएंगे तो। ठीक है, हम आगे जाके हम देखेंगे कि हम अपने लोहे की चीज़ों को कोरियन से बचाने के लिए क्या क्या करते हैं। अब आपने देखा होगा कि हम अपने घरों में, यानी कि जो हमारी गाड़ियाँ होती हैं, उसके अलावा जो बड़ी बड़ी ट्रेन, शिप्स, ये सारी चीज़ें आयरन की ही बनी हुई होती हैं। तो अब ज़ाहिर आप देखें कि उन चीज़ों को, अब हमने पढ़ लिया है कि आयरन एक ऐसी मेटल है जिसको बहुत ज़्यादा कोरियन उसके अंदर होता है। तो अब अगर हम उस चीज़ को कोरियन से नहीं बचाएंगे तो ये तो हर साल जो यानी कि ये जो बड़े बड़े शिप बनाए जाते हैं, एरोप्लेन, गाड़ियाँ, जितनी जो मशीनरी होती है बड़ी बड़ी, तो वो सारी जो है वो कोरियन की वजह से डैमेज हो जाएगी। इसी वजह से डिफरेंट तरह की टेक्निक्स यूज़ की जाती हैं उस कोरियन को कंट्रोल करने के लिए। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि असल में ये जब कोरियन होता है उस दौरान यानी कि क्या क्या रिएक्शंस होते हैं। ठीक है, केमिकल रिएक्शंस कोरियन के दौरान क्या होते हैं। सबसे पहला आपने ये याद रखना है कि ये जो कोरियन है ये भी हमारे पास एक रिडॉक्स रिएक्शन है। कोरियन इज़ रिडॉक्स रिएक्शन के बारे में हम पीछे बार बार पढ़ चुके हैं कि ऐसा रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन भी होती है और रिडक्शन भी होती है। ठीक है, तो सबसे पहले ये होगा कि यानी कि ये जो मेटल की जो सरफेस है, सपोज़ हमारे पास ये वाली जो कोई मेटल है, इसकी जो इस तरह से टॉप वाली लेयर है, ये ऐसे इलेक्ट्रॉन को निकालना शुरू करेगी। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का लॉस आपको पता है क्या होता है, ऑक्सीडेशन होती है। सपोज़ हमारे पास ये अगर फेरस है तो ये इसकी जो टॉप वाली लेयर है उसके अंदर से इलेक्ट्रॉन निकलने शुरू हो जाएंगे। तो हमारे पास अगर फेरस के 2 एटम हैं तो यहाँ पे टोटल 4 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे। ठीक है, स्टेप नंबर 1 क्या होगा कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल सरफेस। ठीक है, तो ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन का जो लॉस हो रहा है ये हमारे पास क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन हो रही है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्या होगा कि उसके बाद ये जो मतलब स्टेप नंबर 2 अगर हम देखें कोरियन में क्या होता है कि ये जो इलेक्ट्रॉन रिलीज़ हो रहे हैं ये फिर इसकी जो अपर वाली साइड है यानी कि इसकी जो बाहर वाली सतह है वहाँ पे क्या होना शुरू हो जाएंगे, इस तरह से जमा होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है,
यानी कि ये कुछ इलेक्ट्रॉन इंटरनल से भी रिमूव होंगे, तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, उसकी जो बाहर वाली सरफेस है उस पर जमा होना शुरू हो जाएंगे। अब आप देखें कि एक ओपन एयर में ये पड़ी हुई है, तो इसको वहाँ पे वाटर भी मिलेगा और साथ में एयर के अंदर से ऑक्सीजन भी मिलेगी, ठीक है। तो अब इनको जो है वो इन इलेक्ट्रॉन्स को जब ये मेटल के अंदर से रिलीज़ हो गए हैं, तो इनको किस चीज़ के साथ इनका सामना होगा, वाटर के साथ यानी मॉइस्चर के साथ और ऑक्सीजन के साथ। तो अब ये क्या करेंगे कि ये इलेक्ट्रॉन जाके इनको यानी फ़ज़ा में जो ऑक्सीजन मौजूद है, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन जो है वो फ़ज़ा में मौजूद वाटर और ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेंगे यहाँ पे ये, और साथ में ये जो इलेक्ट्रॉन रिलीज़ हुए थे ये, ठीक है। तो जब ये रिएक्शन करेंगे तो ऑक्सीजन क्या करेगी, यहाँ से हाइड्रोजन को एक्सेप्ट कर लेगी, ठीक है। तो हमारे पास नया कंपाउंड हाइड्रोक्सिल आयन यहाँ पे बन जाएंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास देखें ऑक्सीजन ने यहाँ से हाइड्रोजन को एक्सेप्ट किया है, यहाँ पे क्या हुई है, रिडक्शन हो गई है, ठीक है। क्योंकि हमने शुरू में कहा ना कि कोरियन हमारे जो होता है रिडॉक्स रिएक्शन, ये देखें फर्स्ट स्टेप में ऑक्सीडेशन हुई है, फिर सेकंड स्टेप में रिडक्शन हो गई है, ठीक है। उसके बाद थर्ड स्टेप में क्या होता है, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में ये होगा कि अब देखें कि हमने कहा कि मेटल के सरफेस के अंदर से इलेक्ट्रॉन क्या करना शुरू कर जाएंगे, निकलना शुरू हो जाएंगे। तो अब यहाँ पे मेटल के अंदर गैप्स क्रिएट हो जाएंगे। किस तरह के गैप्स क्रिएट हो जाएंगे कि कुछ पोर्शन यानी कि इसके अंदर जो है वो कुछ पोर्शन जो होंगे इलेक्ट्रॉन रिच रीजन होंगे, और जो कुछ पोर्शन होंगे वो होंगे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट रीजन, क्योंकि कुछ पोर्शन इलेक्ट्रॉन रिलीज़ नहीं कर रहे होंगे और कुछ जो पोर्शन होंगे वो इलेक्ट्रॉन रिलीज़ कर रहे होंगे, ठीक है। अब समझ लें कि हमारे पास के पीछे मोस्टली हमारे पास ये फेरस आयन जो है वो इधर टॉप पे बना हुआ होगा इस तरह से, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन को क्या करिए, रिलीज़ करिए, वो इलेक्ट्रॉन जाके मॉइस्चर और ऑक्सीजन के साथ मिल गए। अब ये जो फेरस आयन है ये क्या करेंगे, Fe2 पॉजिटिव फेरस आयन, ये जो हाइड्रोक्सिल आयन बने थे उनके साथ, क्योंकि ये फेरस आयन क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट रीजन से मूव करके इलेक्ट्रॉन रिच रीजन की तरफ जाएंगे, यानी कि ये फेरस आयन अपने आप को किधर से किधर मूव करेंगे, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट रीजन यानी जहाँ पे इलेक्ट्रॉन कम है वहाँ से जहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है उस तरफ ये मूव कर रहे होंगे। उस शिफ्टिंग के दौरान ये मज़ीद इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर लेंगे। ये देखिए Fe2 पॉजिटिव था ना, जब एक और इलेक्ट्रॉन ये रिलीज़ कर लेंगे तो ये Fe3 पॉजिटिव बन जाएंगे, ठीक है। अब ये जो Fe3 पॉजिटिव है ये दोनों आयन आगे Fe2 पॉजिटिव और साथ में Fe3 पॉजिटिव, यानी कि ये दोनों आयन आगे मिलेंगे किसके साथ, हाइड्रोक्सिल आयन के साथ। और उसके बाद जो फ़ज़ा में मौजूद हमारे पास ऑक्सीजन है, एटॉमिक ऑक्सीजन, उसके साथ रिएक्शन करके हमारे पास एक कंपाउंड बन जाएगा Fe2O3, ठीक है। Fe2O3 यानी आप समझ लें कि यही हमारे पास मिल रहा है यहाँ पे ये चीज़, और साथ में इसके साथ 2H2O, यानी आप समझ लें कि ये हमारे पास असल में ये जो कंपाउंड है ये क्या है, फेरस ऑक्साइड। ये क्या चीज़ है, ये रेस्ट है, इसको जंग बोलते हैं। आपने कभी घर में अगर आपको किसी चीज़ को जंग लगा हो तो आपने देखा होगा कि पाउडर नमा थोड़ा सा ब्राउन सा कुछ होता है, पाउडर सा, असल में वो यही चीज़ होती है फेरस ऑक्साइड, जिसको रस्ट बोला जाता है। आपके घर में ये तो आम हर घर में मोस्टली जो हमारी जो बाहर लोहे की ग्रिल्स होती हैं, उसके बाद कहीं अगर कोई आयरन की स्टील वो पड़ी हुई है बाहर, ठीक है, तो हर चीज़ को ये जंग लगा हुआ होता है। तो उसको आपने देखा होगा कि टॉप पे ब्राउनिश सा पाउडर होता है, तो वो ब्राउनिश सब जो पाउडर है असल में वो यही जो है हमारे पास क्या है, यही वाला कंपाउंड है जिसको हम क्या बोलते हैं, रस्ट बोलते हैं, ठीक है। ये था हमारा आज का लेक्चर। इस लेक्चर का सम अप कर लेते हैं।
आज हमने कोरियन के बारे में देखा। सबसे पहले उसकी डेफिनेशन देखी कि कोरियन एक इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस है जिसमें जो मेटल होती है वो एयर और मॉइस्चर के साथ रिएक्शन कर लेती है। अगर कोरियन को कंट्रोल नहीं किया जाता तो मेटल जो होती है वो आहिस्ता आहिस्ता इटन अप होके मुकम्मल तौर पर क्या होती जाती है, ख़त्म हो जाती है। यानी कि ये जो कोरियन का प्रोसेस इतना सख्त होता है कि ये उस टाइम तक कंटिन्यू रहता है जब तक वो मेटल का पीस जो मुकम्मल तौर पर डैमेज ना हो जाए। उसके बाद हमने कहा कि कोरियन जनरल टर्म है जो कि तमाम मेटल्स के लिए यूज़ की जाती है, लेकिन अगर यही कोरियन आयरन को लग रहा है तो इस प्रोसेस को बोला जाता है रस्टिंग। फिर हमने देखा कि कोरियन तब होगा जब हमारे पास एयर के अंदर मॉइस्चर प्रेजेंट है। अगर एयर के अंदर मॉइस्चर नहीं है, यानी ड्राई एयर है हमारे पास, ठीक है, ड्राई एयर के अंदर नो कोरियन, ड्राई एयर के अंदर कोई कोरियन नहीं होता, ठीक है। उसके बाद फिर हमने इसके देखा कि असल में ये जो कोरियन का प्रोसेस है उसके दरमियान किस तरह के रिएक्शंस होते हैं। उसमें हमने देखा कि कोरियन के अंदर क्या होगा कि जब कोई मेटल का पीस पड़ा हुआ है बाहर, तो वो क्या कर लेगा कि जो आयरन है वो इलेक्ट्रॉन को रिलीज़ करना शुरू कर लेगा। और सबसे पहले हमने देखा था कि कोरियन एक रेडॉक्स रिएक्शन है और इसमें जब वो इलेक्ट्रॉन को रिलीज़ करता है तो ये हमारे पास क्या होती है, ऑक्सीडेशन होती है, ठीक है। उसके बाद वो जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो जब बाहर की तरफ ज़्यादा जाना शुरू हो जाते हैं तो वहाँ पे उनका सामना वाटर और ऑक्सीजन के साथ होता है, तो उसके साथ रिएक्शन करके वहाँ पे रिडक्शन का प्रोसेस होगा तो हाइड्रोक्साइड आयन बन जाते हैं। उसके बाद मेटल, ये जो पूरा हमारे पास लोहे का पीस बना हुआ है उसके अंदर रीजन क्रिएट हो जाते हैं, कुछ रीजन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट और कुछ रीजन इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं। तो जो फेरस होगा वो इलेक्ट्रॉन रिच डेफिशिएंट रीजन से रिच रीजन की तरफ जाता है, तो जाने के दौरान वो मज़ीद इलेक्ट्रॉन को रिलीज़ कर लेता है, तो वो फेरस, ये जो होता है Fe2 पॉजिटिव की साइन को बोलते हैं फेरस आइन, FeRROUS फेरस आइन। ये हमारे पास ये जो Fe3 पॉजिटिव बना है इसको बोलते हैं फेरिक, FeRRIC फेरिक आइन, ठीक है। जो 2 पॉजिटिव वाला है उसको बोलते हैं फेरस, और जो 3 पॉजिटिव वाला आयन होता है उसको फेरस आयन बोलते हैं। अब ये जो फेरस आयन है ये जो पहले से हाइड्रोक्सिल आयन बने हुए हैं उनके साथ और साथ में एटॉमिक ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर लेता है, तो हमारे पास एक कंपाउंड बन जाता है जिसको बोलते हैं फेरस ऑक्साइड। यानी कि यही असल में क्या है, रेस्ट है, जो कि आहिस्ता आहिस्ता बनता बनता अगर इसको कंट्रोल नहीं किया जाता तो ये उस चीज़ को मुकम्मल तौर पर डैमेज कर देता है। तो इंशाल्लाह अपने इनकमिंग लेक्चर के अंदर जो है वो हम अपनी चीज़ों को कोरियन से कैसे बचा सकते हैं, हम वो मेथड जो है वो स्टडी करेंगे। उम्मीद करती हूँ आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर चैनल पे पहली दफ़ा आए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी जो भी न्यू वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं न्यू टॉपिक के साथ हाजिर होंगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।